कहानी की शुरुआत में देखेंगे कि दो बहनें जो 3000 मीटर ऊंचे एक सुनसान सिग्नल टावर पर फंस जाती हैं। जिंदा रहने की उम्मीद में वे अपना मोबाइल फोन जूते में डालकर नीचे जमीन की ओर फेंक देती हैं ताकि किसी तक मदद का संदेश पहुंच सके। उन्हें लगता है कि अब जल्द ही रेस्क्यू आ जाएगा, लेकिन 10 घंटे बीत जाने के बाद भी चारों तरफ सन्नाटा ही रहता है। भूख और प्यास धीरे धीरे उन्हें तोड़ने लगती है। तभी उनकी नजर नीचे पड़े बैग पर जाती है जिसमें खाना और पानी रखा होता है। लेकिन समस्या ये थी कि सेफ्टी रोप इतनी छोटी थी कि बैग तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तब उसकी दोस्त एक खतरनाक फैसला लेती है। वह कांपते हाथों से रस्सी बांधकर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करती है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर लटकते हुए हर कदम मौत जैसा लग रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो लगभग नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन अपने अनुभव से खुद को संभाल लेती है। काफी मुश्किल के बाद वह बैग के पास पहुंचती है, मगर दूरी अब भी ज्यादा होती है। आखिरकार वह अपनी सेफ्टी रोप खोल देती है और टावर से छलांग लगाकर खुद को सिग्नल ट्रांसमीटर पर फेंक देती है। वह बच तो जाती है, लेकिन अब उसके सामने नई मुसीबत थी। वापस ऊपर कैसे जाए? ऊपर खड़ी लिसा उसे सावधान रहने को कहती है। उसकी दोस्त सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में फंसाने की कोशिश करती है। कई बार फिसलने के बाद आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। लिसा पूरी ताकत से रस्सी खींचती है और उसे ऊपर लाने लगती है, लेकिन तभी एक और हादसा हो जाता है। उसकी दोस्त अचानक नीचे गिर जाती है। लिसा डर से कांप उठती है। फिर सच सामने आता है, उसकी दोस्त पहले ही मर चुकी थी। जो कुछ अभी तक हो रहा था वो सब लिसा का भ्रम था। अब लिसा अकेली रह जाती है। वह मौत का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक एक गिद्ध उसके पास आ जाता है। जिंदा रहने के लिए लिसा उसे पकड़कर मार देती है और खा लेती है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। इसके बाद वह हार नहीं मानती। वह फिर से नीचे उतरती है, अपनी दोस्त की लाश के पास पहुंचती है और फोन में मदद का मैसेज टाइप करके उसे जूते में डाल देती है। फिर वह जूते को लाश के साथ नीचे धक्का दे देती है ताकि किसी को संदेश मिल सके। कुछ समय बाद दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार पुलिस उसे बचा लेती है। नीचे अपने पिता को देखकर लिसा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। इस भयानक हादसे के बाद वह समझ जाती है कि अब वह कभी उस मौत वाले सिग्नल टावर के पास नहीं जाएगी।